बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज मैं ईद स्पेशल मेन्यू में बना रही हूँ चिकन के चपली कबाब, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, और एक स्पेशल चटनी भी हम इसके साथ बनाएंगे। और जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं चपली कबाब बनाते हुए वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज से इनको चॉप कर लिया, इनका पानी अलग कर लिया। आधा किलो बोनलेस चिकन लेंगे, इसका हम घर में ही चॉपर में कीमा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन चॉप आपने नहीं करना इसको। आधा किलो चिकन के कीमे की परफेक्ट रेसिपी बनाएंगे। मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। इसका टेक्सचर जो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनका पानी निकाल लिया था। बाकी इंग्रेडिएंट्स में हम 1 टेबलस्पून मक्खन, 1 अंडा लेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम भुने हुए चनों का पाउडर लेंगे। चिकन कबाब को बाइंड करने के लिए आप मकई का आटा या बेसन भी ले सकते हैं। आधा कप टमाटर चॉप किए हुए लेंगे, 1 खाने का चम्मच अनारदाना लेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया के बीज लेंगे, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिल्ली का पेस्ट और 2 टेबलस्पून धनिया। कबाब बनाने के लिए बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है धनिया के बीज। उसके बगैर तो ये रेसिपी कंप्लीट ही नहीं होती, इसलिए उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत ही लाजमी होता है। अब चिकन में हम सारे ये मसाले जितने भी मैंने बताए हैं ये शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रख देंगे। सेम इसी रेसिपी से आप मटन के या बीफ के भी बना सकते हैं। उसमें फिर आप 1 टेबलस्पून जो है वो पपीते का पाउडर या गोश्त गलाने वाला पाउडर इस्तेमाल करेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अगर चिकन में या मटन बीफ में पानी होगा तो आपके चपली कबाब जो हैं बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएंगे। और प्याज भी पानी निकाल के आप फिर इसमें शामिल करेंगे। कुछ लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो पानी अच्छी तरह से स्टे नहीं करते, तो उस चपली कबाब जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। इसके साथ स्पेशल हम एक चटनी बनाएंगे। उसके लिए 2 टमाटर, 1 प्याज, 2 सब्ज़ मिर्ची, 1 छोटी गड्डी लहसुन की मैंने ली है। मैं इसे इलेक्ट्रिक ओवन में रख रही थी रोस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए, लेकिन लाइट चली गई थी। उसके बाद फिर मैंने इसे चूल्हे पे ही इन सारी चीज़ों को कुक कर लिया था। इनको कुक करने का तरीका ये है कि आप चूल्हे के बर्नर पे या फिर कोई भी जाली रख के उसके ऊपर टमाटर, प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को उनकी साइड चेंज करते हुए 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएं और इनका गूदा जो है वो नरम हो जाए। उसके बाद आप इनका छिलका उतार के इनकी चटनी बना सकते हैं। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है और लहसुन जो है हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है और लहसुन का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी आपको फील नहीं होगा। इन सारी वेजिटेबल्स का छिलका जो है हम ठंडा होने पे उतार लेंगे और उसके बाद इसको ब्लेंड करेंगे। ये वाली चटनी जो है चपली कबाब के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून धनिया और 2 टेबलस्पून ही पुदीना के काट के अच्छी तरह धो के शामिल किए और इनको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा फाइन इसका पेस्ट आपने नहीं बनाना। इसमें आप 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ही धनिया पाउडर के डालेंगे तो ये बहुत मज़े की चटनी तैयार हो जाएगी। आप इस रेसिपी को चपली कबाब के साथ या चिकन की किसी भी रेसिपी के साथ ट्राई कर सकते हैं। चटनी हमारी तैयार है। अब हम चपली कबाब को फ्राई करेंगे। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गए हैं और मसाला भी इनके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हाथ पे हल्का सा पानी लगाएंगे और इनको शैलो फ्राई करेंगे। चपली कबाब बनाते हुए बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। फ्राई पैन को हल्का सा गर्म कर लेंगे। फ्लेम जो है मीडियम टू लो होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे पकाएंगे तो चपली कबाब ड्राई हो जाएंगे, जूसी नहीं रहेंगे। चिकन चपली कबाब को एक साइड से हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और साइड चेंज कर लेंगे। टोटल इसको पकाने की जो टाइमिंग है वो 4 से 5 मिनट है। अगर आप बीफ या मटन के बना रहे हैं तो उसको टोटल पकाने का जो टाइम है वो 7 से 8 मिनट में चपली कबाब तैयार हो जाएंगे। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। 2 चम्मच इस तरह से लेंगे, पकड़ के आप एहतियात के साथ इनकी साइड चेंज करें ताकि ये टूटे ना। और अच्छा सा कलर आने पे आप इनको निकाल लें और डिश आउट करें।
इस रेसिपी को इस चटनी के साथ आपने ईद दावत मेन्यू में ज़रूर शामिल करना है और इस रेसिपी का फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी रेसिपी इस चटनी के साथ कैसी बनी। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर है और चपली कबाब भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा जूसी हैं और श्रिंक भी नहीं हुए। इन सारी टिप्स को फॉलो करते हुए आप रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी की आपको कोई एक भी टिप या रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।